हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस मेरे जो अपने अंदर गलतियाँ थी पहले, जो मैंने उनको सुधार किया, बस वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको जरा सा भी पसंद आए तो। सबसे पहले तो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम सुबह उठते हैं, उठने के साथ में नहा धो के घर के कामों में लग जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब थोड़ा सा तैयार होके रहना, ये सारी चीज़ें हम क्या सोचते हैं कि पहले घर के काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में तैयार हो जाएंगे, जो हल्का सा बेसिक मेकअप होता है वो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि एक सजना धजना एक श्रृंगार की चीज़ नहीं होती है, एक मन को पॉजिटिव रखने की चीज़ भी होती है। कि अगर आप अच्छे से वेल सेटल होके रहते हो, घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर आप अच्छे से रहते हो ना, तो आपको खुद के अंदर पॉजिटिविटी महसूस होती है। और अगर आप यूं ही बाल फैले हुए, चेहरा बिना धुला हुआ, सब कुछ काम में ऐसे लगे रहते हो, आपके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं, तो आपको खुद को तो नेगेटिविटी होती है, लेकिन साथ में आपके रहने वाले बंदे को भी नेगेटिविटी फील होती है। तो सबसे पहली चीज़ है बस नहा धो के शीशे के सामने थोड़ी देर खुद को देखना, तैयार होना और फिर उसके बाद में काम में लग जाना। अगर आपको लगता है कि इस सब में काम लेट हो जाएगा, तो आप 10 मिनट जल्दी उठ सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले उठने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोचती हूँ ये सारे काम, तैयार होना, सजना, इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं अगर आप रेगुलर बेसिक मेकअप करते हो तो। दूसरी बात करते हैं, सेकंड चीज़ आती है कि हमारे पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी फील होती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। चाहे पास्ट में किसी के साथ में कहा हुआ कोई शब्द हो, या किसी ने दुख दिया हो, या कोई मेंटल परेशानी हो, लेकिन वो कहीं ना आपको आज भी दुख देता है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। हम कितनी भी कोशिश करें वो नहीं निकल पाते उस नेगेटिविटी से, तो सबसे पहले खुद को बदलिए, खुद के ऊपर काम करिए, खुद को बिजी रखिए, क्योंकि जब दिमाग शांत रहेगा ना, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चली जाती हैं। और आपको ना ये चीज़ फील करनी है कि जो पास्ट है वो निकल गया, अब वो लौट के नहीं आएगा। चाहे कोई बात हो, चाहे कुछ आपने हारा हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका प्रेजेंट है ना, वो तो अच्छा होना चाहिए। तो बस आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि खुद आप स्ट्रांग रहते हो ना, तो इमोशन जो होता है ना आपके अंदर, वो ऐसे छूअंतर हो जाता है कि कभी था ही नहीं। क्योंकि जो स्त्री या जो लड़कियां इमोशनल होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में रहती हैं कि मेरे साथ में ऐसा होगा, मैं इस तरह से, कोई किसी ने मुझे कुछ बोल दिया या मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। और इसी समय वो कहीं ना कहीं इमोशनल रहती हैं और अपने आप में नेगेटिव। मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही थी कि किसी को कुछ भी नहीं बोलती, सामने वाला चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं पलट के जवाब नहीं देती, या फिर मैं उसकी सफाई में कुछ नहीं कहती कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बात बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप में चेंज किया, और अपने आप को चेंज करने का नतीजा ये है कि अब कोई मुझे बोलना तो दूर, ये बात बोलने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप चुप रहते हो ना, तब तक लोग आपके ऊपर हावी रहते हैं, और जब आप खुद एक बार स्ट्रांग बन के अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो ना, तो लोग बोलना तो दूर, सोचना भी बंद कर देते हैं आपके बारे में। नंबर 3 कि आपके आसपास में ना बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, जो अगर आप उनके आसपास रहते हो तो वो नेगेटिव बातें करते हैं, और नेगेटिव बातों का असर आपको पता है ना बहुत जल्दी पड़ता है। तो सबसे पहले तो ना वो नेगेटिविटी से दूर रहें, यानी उन लोगों को खुद से दूर रखें। अगर पॉसिबल नहीं है तो उनसे थोड़ा सा कम बात करके चलें, और जब भी वो कुछ भी टॉक्सिक या नेगेटिव बातें करें तो उस चीज़ को आप बदल दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, घर में रहते हुए आप ना तो कहीं आप जा सकते हो, ना ही वो जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज कर दो, यानी कि अपना जो बिजी टाइम है ना उसको और बढ़ा लो, जिससे इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले। नेक्स्ट आती है कि आप अपने आप को ना हर हाल में खुश रखना सीखो।
चाहे कैसी भी कंडीशन है, कैसा भी समय है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के साथ में खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। अगर आप जिस चीज़ के बारे में ठान लें कि आज मुझे ये काम करना है। देखो, हाउसवाइफ को ना लोग क्या समझते हैं कि ये तो सिर्फ हाउसवाइफ है, क्या ही कर सकती है, लेकिन उनको नहीं पता कि एक हाउसवाइफ सब कुछ कर सकती है। पहले की जो हाउसवाइफ थी ना, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, वो सिर्फ घर के काम कर सकती थी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ कि वो सिर्फ घर के काम कर सकती थी, बाकी बाहर के और भी बच्चों को पढ़ाना हो गया और भी बहुत सारे काम जो होते थे वो नहीं कर पाती। लेकिन जो आज की हाउसवाइफ है, आज की जो स्त्री है ना, वो घर संभालने के साथ में जॉब, पति, बच्चे, परिवार, बाजार का सामान, सब कुछ बहुत इजीली मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप घर की साफ़ सफाई करें ना, तो हमें ना साफ़ सफाई करते समय कई बार आलस आता है कि इतना सारा काम कैसे करें, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं डेली के, और साथ में अगर एक्स्ट्रा काम भी हमारे ऊपर आ जाए ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है माइंड में। तो आपको ना एक टिप्स बताती हूँ कि आप डेली तो जो साफ़ सफाई होती है ना, वो करने के साथ साथ अगर आप छोटी छोटी जैसे साफ़ सफाई होती है, कभी एक कोना ले लिया अलमारी का, कभी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया, या फिर एक अलमारी सफाई कर ली, एक रूम साफ कर लिया, कभी कभी गेस्ट रूम साफ कर लिया, कभी स्टोर रूम साफ कर लिया, ऐसे अगर थोड़े थोड़े टाइम तक आप करती रहोगी ना, उससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा कि अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आपको भागना नहीं पड़ेगा कि कितना सारा काम है, कैसे करूं। तो वो सारा काम ना बहुत इजीली हो जाता है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। वरना कई बार छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी हो जाती हैं कि गेस्ट अचानक से आ जाए और आपका घर फैला हुआ है, तो आपके ना माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि पूरा दिन तो मैं भले काम में लगी रहती हूँ, लेकिन अभी मेरा घर इतना फैला हुआ है तो ये सोचेंगे कि साफ़ सफाई करती ही नहीं है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चलो ना, तो ये एक नेक्स्ट आता है किचन का। देखो, मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो घर में काम होता है ना, वो काम होता है किचन में, क्योंकि हमारा हाउसवाइफ का ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में निकलता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, दूध गर्म करने तक, सब कुछ हमारा किचन में बहुत टाइम निकलता है। तो अगर आपको पता है ना हमें सबसे ज़्यादा किचन में रहना है, तो वो चीज़ तो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो चीज़ अगर साफ़ सुथरी है, अच्छी है दिखने में, तो आपका माइंड जो है ना ऑटोमेटिक फ्रेश रहेगा। और आपका किचन फैला हुआ है, मैसी है, गंदा है, तो आपको ना तो काम करने में मज़ा आएगा और चिड़चिड़ापन अलग से होगा। और किचन में सच में ना ऐसा जब गंदा किचन होता है ना, उसमें काम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा सामान किचन में ऑलरेडी बहुत सारा सामान रहता है, और उसको भी अगर मैनेज करके ना रखो तो भाई बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है किचन की। अगर आपके पास में टाइम नहीं है डेली करने का, तो हफ्ते भर में एक ऐसा नियम बना लो कि हफ्ते के लिए मुझे ना 2 अलमारियाँ साफ़ करनी है हफ्ते में। एक बार मुझे सारे कंटेनर निकाल के खाली करके साफ़ करने हैं, कभी अलमारियाँ खाली कर लो, कभी कुछ ऐसे थोड़े टाइम के लिए आप करते रहोगे ना, तो आपका किचन के लिए अलग से टाइम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे पूरा किचन खाली करना है, साफ़ करना है, वो नहीं हो पाएगा। और बेसिक जो सफाई रहती है, जैसे कि सुबह के टाइम किचन साफ़ करना हो गया, खाना बनाने के बाद में टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई, करना हो गया, तो इसी के साथ में आप चिमनी वगैरह, फिल्टर, ये सारी चीज़ें भी साफ़ कर लो ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी फिर अलग से टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदी होती चली जाती है, और फिर एक्स्ट्रा टाइम के साथ में एक्स्ट्रा हमारा मेरा काम करने का तरीका इस तरीके से है कि मेरा काम जल्दी भी हो जाता है, और जल्दी होने के साथ में अपना यूट्यूब का और अपना घर के जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हो जाते हैं। सुबह उठने के साथ में ही जो मेरा बेसिक काम होता है ना, वो तो मैं सुबह ही करती हूँ, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, ये सब काम। लेकिन शाम को जब मुझे सिर्फ खाना बनाना होता है, झाड़ू लगानी होती है, कभी कभी पोंछा लगाती हूँ, बाकी शाम को झाड़ू ही लगाती हूँ बस। तो खाना बन जाता है, उसके बाद में जब मुझे लगता है कि अब मैं साफ़ सफाई कर सकती हूँ, जैसे किचन खाली करना हो गया, सासू माँ के रूम की सफाई करना, या फिर फ्रिज की सफाई हो गई, ये सारी चीज़ें मैं शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को ना मेरे पास में खूब सारा टाइम रहता है। और फिर ये सारा काम करके थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती कि पूरा किचन खाली कर लिया, क्योंकि मुझे ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर दानगटी गिरिराज जी के दर्शन करने भी जाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद के लिए भी माइंड फ्रेश करने के लिए चाहिए। तो मैं डेली जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ आराम से, फिर अपने घर आती हूँ। तो इस सब में आधा घंटा मुझे लगता है।
इससे क्या होता है ना, आप एक बार फिर से सारा काम खत्म करने के बाद में अपने हाथ मुंह धो के एकदम मेकअप सेकअप करके और आप जाते हो ना अब नई साड़ी पहन के, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है ना कि औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए ना सजना संवरना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाहे कितना भी मूड ख़राब क्यों ना हो, लेकिन आप एकदम सज संवर लेती है ना, अच्छी साड़ी पहन के बाल बाल बना के तैयार हो जाती है ना, तो आपको खुद को ही पॉजिटिविटी फील होती है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये ना सब कुछ करना चाहिए। हम हाउसवाइफ बस घर के कामों में ही लगे रहते हैं और कोई हमसे ये भी नहीं कहेगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दे लो, क्योंकि पता है ना सबको कि काम पीछे रह जाएगा। तो इस काम के साथ साथ में आपको अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। कोई बाहर वाला आपके लिए सोचने नहीं आएगा, आपको खुद ही सोचना पड़ता है सब कुछ, अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी। क्योंकि एक बार अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जो घर वाले, जिन घर वालों के लिए आप सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप काम करते रहते हो ना, वो आपकी एक दिन तबीयत ख़राब होने पे भी उनके असली रंग आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। एक दिन भी आपको आराम नहीं मिल सकता कि एक दिन तो हमें आराम मिल जाए। तो ये होती है हाउसवाइफ की सच्चाई, जो चाहे कितना भी आप इग्नोर कर लो, कितना भी झुठला दो, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप एक दिन काम नहीं करोगे ना, तो आप दूसरे दिन, चाहे आपके बिल्कुल भी बस की नहीं है ना, फिर भी उठ के आप काम करोगे, क्योंकि पूरा घर तहस नहस हो जाता है, कुछ भी साफ़ सफाई का नहीं रहता, ना बच्चों को टाइम पे नाश्ता खाना मिलता है, ना ही पति का टिफ़िन प्रॉपर पहुंचता है, ना ही साफ़ सफाई का काम होता है। ये सारे काम बस हाउसवाइफ के जिम्मे होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं सबके, क्योंकि हमने ना आदत ऐसी बना ली है कि सारा काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ये सारी साफ़ सफाई का, इस सब का काम सिर्फ हम कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो बस घर वाले भी उसी पे डिपेंड रहते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो सिर्फ बेसिक काम ही करते हैं जिनसे काम चल जाए, बाकी जो डस्टिंग वगैरह है, क्लीनिंग, ये सारे काम नहीं हो पाते। इवन कपड़े भी रखे जाते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि अगर हाउसवाइफ की तबीयत ख़राब हो जाए तो कपड़ों को भी भर के रख देते हैं कि कल परसों जब भी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी धो लेगी। उसको आराम की ज़रूरत होती है, उसके लिए और एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया जाता है कि एक दिन 2 दिन बाद में जब भी उसकी तबीयत ठीक होगी तो ये सारा काम वो कर लेगी। तो उसको जब आराम की ज़रूरत है तो उसके लिए आप काम बढ़ा देते हो, तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी तबीयत को रखो, अपनी तबीयत ठीक है तो सब ठीक है। आज है शनिवार और हम आए हैं नारद कुंड। तो राधे राधे आप सभी को। नारद मुनि ने इसी स्थान पे घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम है नारद कुंड। जिस स्थान पे नारद मुनि ने तपस्या की थी ना, उसी स्थान पे एक पीपल का पेड़ है, और कहते हैं कि जो मनुष्य पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है ना शनिवार को, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंदिर परिक्रमा में किस जगह पे पड़ता है आप लोग कमेंट में बताओ। जब मैं अपने घर के काम कर रही थी ना, तो उसी टाइम पे मैंने बालकनी से देखा ये नज़ारा। इसमें ना एक छोटी सी बच्ची थी, यही 5-6 साल की होगी, और ये ना एक रिंग में से अपने आप को निकाल रही थी। एक्सरसाइज, मतलब जो करतब दिखाते हैं ना, बोलते हैं ना वो, और उसकी मम्मी यहाँ पे ढोलक बजा रही थी, और वो लड़की ऐसे छोटा सा मैट बिछा के उस पर कर रही थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा फुर्ती से, इतनी एक्टिव बन के वो कर रही थी ना, हम तो सोच भी नहीं सकते। उससे हाथ पैरों को ऊपर नीचे करके मोड़ के वो सारी कुछ कर रही थी। सिर्फ क्यों? सिर्फ 2 रोटी के लिए। मतलब किसी को तो इतना नसीब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना दे देते हैं, और किसी किसी को खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये छोटे बच्चे हैं, इनके खेलने खाने की उम्र में इनको ये सब 2 रोटी के लिए ये सब कुछ करना होता है। तो इनको देख के ना कभी कभी बहुत दुख होता है, लेकिन वही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बस यही है कि ठाकुर जी कुछ इतना बना दे कि थोड़ा बहुत अगर बन पाए तो वो कर सकें हम।